एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गादास का पहला भाग। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह की सेना में आशकरण नाम के एक राजपूत सेनापति थे। बड़े सच्चे, वीर, शीलवान और परमार्थी। उनकी बहादुरी की इतनी धाक थी कि दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। दोनों दयावान ऐसे थे कि मारवाड़ में कोई अनाथ ना था जो उनके दरबार से निराश लौटे। जसवंत सिंह भी उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। वीर दुर्गादास उन्हीं के लड़के थे। छोटे का नाम जसकरण था। सन 1605 ईस्वी में आशकरण जी उज्जैन की लड़ाई में धोखे से मारे गए थे। उस समय दुर्गादास केवल 15 वर्ष के थे, पर ऐसे होनहार थे कि जसवंत सिंह अपने बड़े बेटे पृथ्वी सिंह की तरह इन्हें भी प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद जब महाराज दक्षिण की सूबेदारी पर गए तो पृथ्वी सिंह को राज्य का भार सौंपा और वीर दुर्गादास को सेनापति बनाकर अपने साथ कर लिया। उस समय दक्षिण में महाराज शिवाजी का साम्राज्य था। मुगलों की उनके सामने एक न चलती थी, इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा था। जसवंत सिंह के पहुंचते ही मारकाट बंद हो गई। धीरे धीरे शिवाजी और जसवंत सिंह में मेलजोल हो गया। औरंगजेब की इच्छा तो थी कि शिवाजी को परास्त किया जाए। यह इरादा पूरा ना हुआ तो उसने जसवंत सिंह को वहां से हटा दिया और कुछ दिनों उन्हें लाहौर में रखकर फिर काबुल भेज दिया। काबुल के मुसलमान इतनी आसानी से दबने वाले नहीं थे। भीषण संग्राम हुआ जिससे महाराजा के 2 लड़के मारे गए। बुढ़ापे में जसवंत सिंह को यह गहरी चोट लगी। बहुत दुखी होकर वहां से पेशावर चले गए। उन्हीं दिनों अजमेर में बगावत हो गई। औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को विद्रोहियों का दमन करने का हुक्म दिया। पृथ्वी सिंह ने थोड़े दिनों में बगावत को दबा दिया। औरंगजेब यह खबर पाकर बहुत खुश हुआ और पृथ्वी सिंह को पुरस्कार देने के लिए दिल्ली बुलाया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पृथ्वी सिंह को विष से सनी हुई खिलत पहनाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे विष उनके देह में मिल गया और वह थोड़े ही दिनों में संसार से विदा हो गए। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए जसवंत सिंह को बार बार लड़ाइयों पर भेजता रहता था। औरंगजेब की इस अप्रसन्नता का कारण शायद यह हो सकता है कि जब दिल्ली के तख्त के लिए शहजादों में लड़ाई हुई तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। औरंगजेब ने उनका यह अपराध क्षमा न किया था और तब से बराबर उसका बदला लेने की फिक्र में था। खुल्लम खुल्ला जसवंत सिंह से लड़ना सारे राजपुताना में आग लगा देना था, इसलिए वह कूटनीति से अपना काम निकालना चाहता था। पृथ्वी सिंह के मरते ही औरंगजेब ने मारवाड़ में मुगल सूबेदार को भेज दिया। जसवंत सिंह तो इधर पेशावर में पड़े हुए थे। औरंगजेब को मारवाड़ पर अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। पृथ्वी सिंह का मरना सुनते ही महाराज पर बिजली सी टूट पड़ी। शोनिंग जी ने महाराज को गिरने से संभाला और धीरे से एक पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर के उपरांत जसवंत सिंह ने आंखें खोली। सामने शोनिंग जी को खड़ा देखा। आंखों में आंसू भरकर बोले, भाई शोनिंग जी, यह प्यारे बेटे के मरने की खबर नहीं आई है। यह मेरे लेने को मेरी मौत आई है। आओ, हम अपने मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। शोनिंग जी को लिए महाराज भीतर चले आए और एक लोहे की छोटी संदूकची देकर बोले, भाई, यह संदूकची हम तुम्हें सौंपते हैं। इसकी रखवाली तुम्हें उस समय तक करनी होगी जब तक कोई राजपूत मारवाड़ को मुगलों के हाथ से छुड़ाकर हमारी गद्दी पर न बैठे। यदि ईश्वर कभी वह दिन दिखाए तो यह उपहार उस राजकुमार को राजगद्दी के समय भेंट करना। उसके पहले तुम या दूसरा कोई इसको खोलकर देखने की इच्छा भी न करे।
यदि किसी आपत्ति के कारण तुम इसकी रक्षा न कर सको तो दूसरे किसी को, जैसे मैंने तुमसे कहा है, कहकर सौंप देना। दूसरे दिन महाराज ने अपने सब सरदारों को बुलवाया और बोले, भाइयों, औरंगजेब ने हम राजपूतों से अपने बैर का बदला पूरा पूरा चुका लिया। अब राजवंश में हमारे पीछे कोई भी न रहा जो हमारी गद्दी पर बैठे। यद्यपि हमारी 2 रानियां भाटी और हाड़ी सगर्भा है, परंतु ऐसे खोटे दिनों में क्या आशा की जाए कि उनके लड़का पैदा होगा। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा हुई और हमारी गद्दी का वारिस पैदा हुआ तो यह कोई अनहोनी बात नहीं कि तुम लोगों की सहायता से औरंगजेब के हाथों से मारवाड़ को छुड़ा ले। इसलिए हमारी अंतिम आज्ञा है कि अपने राजकुमार के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा आज तक हमारे साथ करते आए हो। भाइयों, जो मारवाड़ आज तक औरों की विपत्ति में सहायता करता था, आज वही अपनी सहायता के लिए दूसरों का मुंह ताक रहा है। आदमी नहीं, समय ही बलवान होता है। कभी औरंगजेब मुझसे डरता था, आज मैं उससे डरता हूं। अब इस बुढ़ापे में मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं? कुछ भी तो नहीं। महाराज की आंखों में आंसू डबडबा आए, फिर कुछ न कह सके। थोड़ी देर सभा में सन्नाटा रहा। सभी के चेहरों पर उदासी थी और सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। बाद में महाराज भीतर चले गए और सरदार लोग अपने अपने डेरों पर लौटे। इसके सप्ताह बाद महाराज ने शरीर त्याग दिया। बहादुर राजपूत शोक और पराजय की चोटों को ना सह सके। सब रानियां महाराज के साथ सती हो गई। केवल भाटी और हाड़ी 2 रानियों को सरदारों ने सती होने से रोक लिया। सन 1678 ईस्वी माघ बदी 4 के दिन रानी के बेटा पैदा हुआ। दूसरे ही दिन हाड़ी के भी लड़का हुआ। बड़े का नाम अजीत और छोटे का दलथम्भन रखा गया। औरंगजेब ने यह हाल सुना तो रानियों को पेशावर से दिल्ली बुला भेजा। सर्दी लग जाने से दलथम्भन तो राह में ही मर गया और लोग कुशल से दिल्ली जा पहुंचे और रूप सिंह उदावत की हवेली में ठहरे। यह दिल्ली में सबसे बड़ी और सरदारों के लिए सुभीते की जगह थी। दूसरे दिन दुर्गादास कर्नौल महारानियों के आने की सूचना देने के लिए औरंगजेब के पास गया। बादशाह ने लोकाचार के बाद कहा, दुर्गादास, देखो बेचारा दलथम्बन तो मर ही गया। अब हमें चाहिए कि अजीत का लालन पालन होशियारी से करें, जिससे बेचारे जसवंत सिंह का दुनिया में नाम रह जाए। इसलिए यही अच्छा होगा कि अजीत को हमारे पास छोड़ दिया जाए। जैसे जसवंत सिंह का लड़का वैसे ही हमारा लड़का। हम उसकी स्वयं देखभाल करेंगे और बड़े होने पर जोधपुर की गद्दी पर उसका राज तिलक कर देंगे। दुर्गादास बादशाह की मंशा ताड़ गया, परंतु बड़ी नरमी से बोला, जहांपना, इसमें कोई संदेह नहीं। अजीत की रक्षा और पालन जैसा यहां हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आप उसके ऊपर इतनी दया रखते हैं, यह उसका सौभाग्य है। पर अजीत अभी 3 महीने का है और माता के ही दूध पर उसका जीवन है। इसलिए यह अच्छा होगा कि दूध छूटने पर वह आपकी सेवा में लाया जाए। औरंगजेब ने दुर्गादास की बात मान ली। वीर दुर्गादास ने लौटकर महारानी तथा सब राजपूत सरदारों के सामने बादशाह की बातचीत जैसी की तैसी कह सुनाई। सुनते ही सरदारों की आंखें लाल हो गईं। दुर्गादास ने कहा, भाइयों, इस समय क्रोध का नहीं चतुराई का समय है। पहले किसी उपाय से राजकुमार को दिल्ली से हटाया जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। आनंददास खेची, जो सबसे चतुर सरदार था, सवेरे ही एक सपेरे को लालच देकर लाया और उसकी सांप वाली पिटारी में राजकुमार को छिपाकर दिल्ली से बाहर निकल गया। वहां से आबू की घनी पहाड़ियों के बीच से होकर मारवाड़ के एक डुब्बा नाम के गांव में अपने मित्र जयदेव ब्राह्मण के घर पहुंचा। वही छिपे छिपे राजकुमार का लालन पालन करने लगा।
इधर महारानी की गोद में राजकुमार की जगह दूसरा लड़का रख दिया गया। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गा दास का पहला भाग। कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।